अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की नई रेसिपी है क्रिस्पी फ्राइड फिंगर फिश। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी फिंगर फिश की रेसिपी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाली ये फ़िश की रेसिपी है कि बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और घर में भी आराम से बना सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही अंदर तक जो है जूसी और टेंडर रहती है और अंदर तक पक जाती है अच्छे तरीके से, ना ही इसमें से पानी जो है निकलता है बल्कि बहुत ही क्रिस्टल वाइट बनती है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 1 kg के करीब चिकन के बोनलेस पीसेस लिए हैं, उनको इस तरह से स्ट्रिप में कटवा लिया है और सिरका और नमक लगा के बहुत अच्छे से धोने के बाद इसको ड्राई कर लिया है। ये देखें बिल्कुल ये ड्राई है। अब सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे। इसमें सबसे पहले 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ये फ्रेशली क्रश्ड है, और 1 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के करीब ही हम इसमें रेड हॉट सॉस चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, ½ टीस्पून के करीब लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, 1 चुटकी के करीब हम इसमें ऑरिगेनो ऐड करेंगे और पिंच ही हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ताकि तमाम मसाले और ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम इसमें चिकन टिक्का मसाला या फिर तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब एक एक करके हम इसमें ये थोड़ी थोड़ी करके फ़िश डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। अच्छा, ये फ़िश बहुत ज़्यादा डेलिकेट है और सॉफ्ट है कि टूट ना जाए, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे ताकि ये आपस में टूट ना जाए। अब अच्छे से इस तमाम मसाला इन फ़िश पे लग चुका है, अच्छे से मसाला लग गया। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए, तमाम मसाला मछली में अच्छे से लग जाए। हम ये देखें आधे घंटे में ये अच्छे से मैरिनेट हो गई है और मसाला जो है मछली के अंदर तक अच्छे से चला गया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये मैदा है और साथ ही एक बुल में 2 अदद अंडे लिए, उनको अच्छे से फेंट दिया है और सिर्फ 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें नमक शामिल किया है और बहुत अच्छे से इसको फेंट लेंगे। और ये ब्रेड क्रम्स है, ये भी हम फिश में लगाएंगे। तो सबसे पहले फिश का एक पीस उठाएंगे और अच्छे तरीके से इसमें हम ये जो मैदा है इसमें कोट कर देंगे। सिर्फ प्लेन मैदा है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं है। अब इसको एक्सेस मैदा जो है वो झाड़ देंगे, फिर इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। इसको हर तरफ से अच्छे से कोट कर देंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं वो मछली पे अच्छे से लग जाएं। क्रम्स को फिश की हर साइड पे अच्छे से लगानी है। देखें बिल्कुल अच्छे से ये हर तरफ से ब्रेड क्रम्स से कवर हो गया है। जितनी अच्छी तरीके से ये क्रम्स लगेंगे इतना ही जो है क्रस्ट जबरदस्त बनेगा और फिश बहुत ही टेस्टी लगेगी। बस इसी तरह से हम तमाम फिश के पीसेस को सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में कोट करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इसी तरह तमाम पीसेस को रेडी करके हम एक ट्रे में सजा लेंगे और तकरीबन 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि सेट हो जाए। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और आराम से 1 महीने तक इसको यूज कर सकते हैं। अब ये तमाम फिश के पीसेस जो है रेडी हैं। अब 10 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख के सेट कर लिया है। अब एक कुकिंग पॉट में ऑयल लेंगे जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, बिल्कुल बस नॉर्मल गर्म हो। उसमें ये पीसेस थोड़े थोड़े करके हम फ्राई करेंगे। पहले थोड़े से पीसेस डालेंगे और उसके बाद दूसरा बैच डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिश फौरन से जो है ऊपर की कोटिंग जल जाएगी और अंदर से फिश कच्ची रह जाएगी, और अगर ठंडा होगा तो कोटिंग जो है वो सेट नहीं होगी और वो उतर जाएगी। तो इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल गर्म हो, तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। फिर तमाम पीसेस को डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट के लिए उनको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो सेट हो जाए और उसके बाद उसमें चमचा चलाएंगे, नहीं तो कोटिंग उतर सकती है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप मज़ेदार सा खाना अपना रेडी कर सकते हैं। तकरीबन 3 मिनट एक साइड पे और 3 मिनट दूसरी साइड पे पकने के बाद मैंने ये निकाल लिया है और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में मुकम्मल तैयार हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त ही फ्राई होगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है और इसमें से बिल्कुल क्रिस्टल वाइट जो है इसके पीसेस निकल रहे हैं। कोई पानी नहीं है, कच्चापन नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये फिश जो है रेडी हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जिस तरह से देखने में अच्छी है, बिल्कुल टेस्ट में ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखिए इसका क्रस्ट कितना ज़बरदस्त है और कितना क्रंची है और मछली कितनी अच्छी फ्राई हुई है अंदर तक, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और बिल्कुल क्रिस्टल वाइट
इसके रेशे हैं। अब आप मज़ेदार सी चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिए या फिर केचप के साथ। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।